हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके जो कि कई बार प्रश्नों में हमारे देखने को मिलते हैं। चलिए तो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी नंबर का, शेख सलीम चिश्ती। तो जो शेख सलीम चिश्ती थे वो ऐसे क्या थे, एक संत थे, मुस्लिम संत थे। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये हो जाएगी हमारी, तो ये कब की गई हमारी? तो ये हो जाएगी 1912 में। ठीक है, तो 1912 में की गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 और 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आ जाएगा, कौन आ जाएगा हमारा? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर का हो जाएगा। कौन था? हेवेनसंग। ठीक है, हेवेनसंग चीनी यात्री था। ठीक है। इसके बाद हमसे प्रश्न पूछा गया है, चौथा प्रश्न। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा बी नंबर का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बी नंबर का। बी नंबर का क्या है हमारा? मगध। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो बच्चों हम अभी कुछ लगभग 50 के लगभग में कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान से देखते चलिएगा। कई बार इन जो प्रश्न हैं इनमें से बहुत से प्रश्न फंसे हुए हैं, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। चलिए तो आगे का देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये आ जाएगी हमारी पांचवे का जाएगा हमारा सी नंबर का। ठीक है, दास राजवंश की। ठीक है, दास राजवंश की। फिर यहाँ पर खालिस्तान आएगा। ठीक है, खालिस्तान दिल्ली और इसे इंद्रप्रस्थ नाम शहर की स्थापना पहले की गई थी। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा छठवे का जाएगा सी। ठीक है, पांडवों ने। ठीक है, पांडवों ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है सातवें का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? तो कौन नहीं था इनमें से? ठीक है, तो इसमें जाएगा ए नंबर का, उस्मान अली खां। ये नहीं थे, बाकी सभी थे। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना, इनको पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचगठिया प्रणाली को अपनाते थे। ठीक है, जिसमें जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में बोया जाता था। तो क्या बोया जाता था? इसमें आ जाएगी नील। डी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नील। इसके बाद है पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया? ठीक है, किस प्रकार, कौन सा जो शहर था वो उपहार के रूप में दिया? तो ये हमारा आ जाएगा सी नंबर का, मुंबई। ठीक है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, शाहजहाँ। सब जानते हैं। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न आ जाएगा, 1930 में नमक उत्पादन में ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो कौन सा? सबको पता है, नमक के लिए जो विरोध किया गया था उस समय जो गांधी जी ने यात्रा निकाली थी वो थी दांडी यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, दांडी यात्रा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हो जाएंगे हमारे डी नंबर का, पैगंबर मोहम्मद जी को। ठीक है, ये हमारे इस्लाम धर्म के क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। अच्छा, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा, वकालत करने तथा सती प्रथा और बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का क्या किया? इन्होंने विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, किनने किया? ये राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। साथ ही उन्होंने शिक्षा, वकालत करने तथा सती प्रथा को मतलब कि रोक लगाई उस पर। ठीक है, प्रतिबंध करवाया और बाल विवाह को भी प्रतिबंध करवाया। ठीक है, तो ये सब जो प्रथाएं चल रही थी इनका विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद 14वां हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रेरणता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसमें से
किसकी स्थापना की गई थी? तो ये आ जाएगा हमारा आत्मीय सभा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आत्मीय सभा, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, क्या आ जाएगा? आत्मीय सभा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं आत्मीय सभा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 15वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये सबको पता ही होगा, है ना, ठीक है। ये आत्मीय सभा नीचे आ गया है उसका, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था ये। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आ जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ठीक है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर का, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। कुछ पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है ये कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, तो आप सभी को घबराना नहीं है, बाकी आंसर राइट रहेगा। इसके बाद भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंट जॉन इन द वाल्डनेस चर्च, पांडुचेरी। ये डी नंबर का, लास्ट नंबर का हो जाएगा ये, सेंट जॉन इन द वाल्डनेस चर्च, पांडिचेरी। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके बाद हमारे जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। कि कौन ने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसके बाद नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो क्या जाएगा इसका आंसर? आ जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा है, किस वर्ष में भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? तो ये हो जाती है हमारी 1905 में, ठीक है, 1905 में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1905 में। कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही रहेंगे, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हो जाता है? 1905 में। इसके बाद हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने बताया और किसने लागू किया? तो ये जाएंगे हमारे आदि शंकराचार्य, ठीक है। क्या आ जाएगा? आदि शंकराचार्य। इसके बाद आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब पारित किया जाता है? 1700 यह जाएगा 1773 में, ठीक है, 1773 में। 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का, ठीक है, गलत लगा दिया हमने, 1773 क्या जाएगा? 1773, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा है कौन सा, अच्छा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, यहीं पे आता है प्रश्न रोल एक्ट, ठीक है, रोल एक्ट कब किया गया? तो 1919 में, ठीक है, 1919 रोल एक्ट याद रखना। इसके बाद कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो कौन सा शहर हो जाएगा हमारा? फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी, राइट आंसर हो जाएगा इसका फतेहपुर सिकरी। इसके बाद ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसको माना जाता है? यजुर्वेद को, ठीक है। तो किसको माना जाता है? यजुर्वेद को। इसके बाद कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो ग्रंथ है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं हो जाएगा? तो यह जाएगा हमारा पिटक, ठीक है, क्या जाएगा? डी नंबर का पिटक। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में किस शहर में की गई थी? तो इनको हुई थी यहाँ पर, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? बोध गया था, ठीक है, क्या जाएगा? बोध गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है हमारे। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किसने अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? तो किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों रोल एक्ट था, ठीक है, क्या था? रोल एक्ट क्या था? तो रोल एक्ट कब किया गया था? 1919 में, ठीक है, अब भी बताए थे आपको। तो रोल एक्ट 1919 में किया गया था। इसमें क्या होता था? किसी भी व्यक्ति को बिना वकील के, बिना दलील के और बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। और उनको बिना बताया, मतलब कि जैसे कि किसी की रिपोर्ट लिखी जाती है फिर उसको बंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिस पर जो कानून था उसको शक होता था उसको सीधा जेल के अंदर बंद कर देते थे, ठीक है, इसके लिए विरोध किया गया, ठीक है। इसके बाद सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबा दयाल दास, ठीक है, कौन आ जाएगा? बाबा दयाल दास, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो थे किसने दिया भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद है हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली कहाँ का शासक हो जाएगा? मैसूर का। ठीक है, मैसूर कहाँ का हो जाएगा? मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है, 29वां लिखा हुआ है। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हो जाएगा लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन यह जाएगा सी नंबर का, लॉर्ड लिटन ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31वां। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो किस में मिले? हमारा धोलावीरा में। क्या मिला है? धोलावीरा में हमें मिले हैं साक्ष्य मिले। ठीक है, यहाँ पर धोलावीरा नीचे आ गया है, क्या आ जाएगा? धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा आ जाएगा आंसर इसका। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिथि को मनाया जाता था पहला स्वतंत्रता दिवस कब, किस तिथि को मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस तो 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930। तो यहाँ पर 26 जनवरी लिख दे रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे का देखते हैं 33वां। कौन 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन थे? हमारे CR दास। ठीक है, कौन थे? CR दास, ए नंबर के CR दास। इसके बाद पूछा जाएगा इनमें से किन खाना की उपाधि मिली थी? तो पता होगा आपको, बेगम खां को मिली थी खाना की उपाधि। किसको मिली थी? खाना बेगम खां। ठीक है, बेगम खां को मिली थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ना दलील ना वकील ना अपील, दलील नो वकील नो अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो सभी को पता है, अभी बताएं आप सभी को, तो रोलक एक्ट इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, पारित किया गया था। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम ऐसे ही बताते रहेंगे बीच बीच में, तो वीडियो पूरी देखिए, है ना। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर है गांधी जी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो भाई क्या कारण हुआ था? तो इसका कारण जो मुख्य कारण था ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण कई सिपाही जलकर मर गए थे। ठीक है, जिससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त कर देते, स्थगित कर देते। ठीक है, उसको बंद कर देते हैं। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? तो गवर्नर को जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी जाती है? तो 1800, ये हो जाएगा 1858। ठीक है, कब हो जाएगा? 1858। ठीक है, 1858। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं 1905 नहीं होगा। ठीक है, 1858 ही होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं आ पाया है वो, बट राइट आंसर 1858 होगा। भारत किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किया? तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा इसका? अभी कुछ देर पहले बताया, तो इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे का हम देखते हैं। ये वही के वही प्रश्न आ चुके हैं क्योंकि रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 1858। ठीक है, तो इसके बाद 38वां हमारा प्रश्न क्या है? तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिलिंग, है ना, का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपको पता होगा, अशोक को। ठीक है, जो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद उनने कलिंग के हृदय परिवर्तन भी किस राजा का हो जाता है कलिंग के युद्ध के बाद? तो अशोक का। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन जो कमीशन था भारत कब आ जाता है? साइमन कमीशन आता है 1900 कब आ जाता है? 28 में। ठीक है, कब आ जाता है वो साइमन कमीशन? 1928 में। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1928। अच्छा, भारत जो साइमन कमीशन था पारित कब किया गया? पारित किया गया कब? 1927 में। ठीक है, मिटा देते हैं 1927 में। कब किया गया? 1927 में। और भारत कब आया? तो ये कब आया? 1928 में। ठीक है, दोनों प्रश्न, भारत कब आया? 1928 में,
पारित कब किया? 1927 में। दोनों प्रश्न याद रखना। अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर सभी को पता होगा, ठीक है। तो कब बना था बताइए? 1556 को, ठीक है, 1556 को बना था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1857 के जो विद्रोह था जिसको कब दबाया भाई? 1859 में दबा दिया था। कब? 1859 में। ए नंबर का इसका राइट आंसर हो गया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण, ठीक है, ये किसने करवाया था? तो जो सांची का स्तूप था ये अशोक ने करवाया, ठीक है। इसने शिलालेख भी लिखवाए थे, तो शिलालेख का भी पूछा जाएगा तो अशोक आ जाएगा। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसके चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो कौन था भाई जी जिसने ये किया था? तो हेनरी हार्डिंग, ठीक है। क्या कौन था? हेनरी हार्डिंग, बी नंबर का हेनरी हार्डिंग। अच्छा, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा है दे। ये पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में दौरान किसने कही थी? तो ये कही थी हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने, याद रखना, महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही रहने वाला है। 1907 में कांग्रेस ने नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का, है ना, चरमपंथी और नरमपंथी, गरम दल और नरम दल, है ना, ये हो जाएगा, जिसका विभाजन किया गया? तो कब किया गया, कहाँ किया गया था, ये पूछा गया है। तो सूरत में किया गया, ठीक है। ये हमारे 45 क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं? ये 45, जो कि हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई नए प्रश्न लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इन सब को एक बार स्पीड में वीडियो चला के देख सकते हैं। 2-3 बार आपने अगर देख ली तो आपको लगभग याद हो जाएंगे, ठीक है। इनको याद नहीं करना है, बस 2-3 बार आपको वीडियो देख लेनी है। फुल स्पीड में चला दीजिए, 2x पे चला दीजिए, ठीक है। 2x पे चला के स्पीड पे देख लीजिए और जल्दी से आप पूरे देख पाएंगे इससे, और आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य प्रश्नों के साथ। ऐसे ही 50-45 हम प्रश्न लेके आएंगे, कुछ नए जीके के। धन्यवाद।